स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका कहना था कि कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई। दूसरी लहर में जो कि दूसरी लहर में भी एक भी मौत नहीं हुई, जबकि कोरोना के कारण देखे होंगे, आप भी देखे होंगे कि ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि एक भी मौत ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई। ये तो हास्यास्पद भी है और दुखद भी है। सबको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई की क्या सच्चाई है। मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत हुई है। तो इनके पास तो मुंह है, झूठ की राजनीति करते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, पर जनता सब जानती है। लेकिन कोरोना काल में है जो मैडम, इतने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, कई 100 लोगों को जो है मौत के घाट उतरना पड़ा, तो कई तरह की परेशानियां आई। लेकिन जो जनप्रतिनिधि को जो जैसा होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहुत सारी कमियां दिखी इसमें, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। ये ऐसी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, दुनिया में तो ऐसी कहीं भी नहीं होती। यहाँ कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। कोरोना ने जो इनकी सच्चाई थी उसको उभार के रख दिया। हम सब मैथिली में नहीं कही छे, उभार कर रख दिल के तैयार है इनकर सबके सच्चाई। और हमें समझने की जरूरत होगी, अगर ये कोई दूसरी जगह रहती दुनिया की तो रेवोल्यूशन हो गया रहता। जिस तरीके से लोगों को इन्होंने अपने हाल पे छोड़ के रखा है, वैक्सीनेशन की भी वही हालत है। पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं वैक्सीनेट हो पा रहे। यही है, सरकारी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं यहाँ। लेकिन मैडम, इसी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई मंत्रियों को उनके पद से भी हटा दिया है। सिर्फ पद से हटाने से नहीं होगा, एक ग्रीवेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। हम क्यों जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, ऊपर ही ऊपर उठ के तो नहीं चले जाते। आप लोग जिसको जमीन की राजनीति कहते हैं, उसका असली मतलब ये होता है कि लोग जो जमीन के हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना, उनसे बात करना, वो होती है जमीन की राजनीति। अखबार में सिर्फ खबरें छपवा लेना जमीन की राजनीति नहीं होती। जब वो लोगों से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार के लिए खासकर एक ग्रीवेंस सिस्टम बनाए जिसमें कि लोगों से बातचीत करने की व्यवस्था की जाए, वही जमीन की राजनीति होती है। लेकिन मैडम, कहीं न कहीं महंगाई को लेकर भी लगभग 2 से 3 महीना से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि होती जा रही है। गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि होती जा रही है। घर घर तो सिलेंडर पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसको भराने के लिए गरीबों के पास पैसे भी तो होने चाहिए। ऐसे नहीं है गरीबों के पास। तो हम तो जानते हैं कि सिर्फ सिलेंडर दे देने से नहीं होगा, सिर्फ शौचालय का स्कीम कागज पे लिख देने से नहीं होगा। शौचालय बनवाने में भी यही सारी चीजें हैं। घूस भी मांगा जाता है जहाँ पे वो जाते हैं बनाने के लिए। सिलेंडर भी आपने दे दिया, बट उसको वापस लेने में भी तो पैसा लगेगा, वो भी नहीं है। और जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, आजादी के बाद, ये फैक्चुअल बातें हैं, कोई वो पॉलिटिकल बाकी नेताओं को जैसे झूठ वाली बातें तो है नहीं। डेटा है, आजादी के बाद अभी हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा खराब हालत में है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और बयानबाजी, और ये तो हम लोगों ने बचपन से ही देखा है, जो जितना बड़ा झूठा है वो उतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे नहीं है।